As a volunteer doctor, Rao Mohammed Adil Nawab, CEO, Ilm O Irfan Technologies, delivered this free online course from the platform of Fazal Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. Let's move to the last part of the lecture, influence of word choice on prompts. Example, influence of word choice. जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो जो अल्फाज का इंतखाब है उसका क्या इन्फ्लुएंस है जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इसको मैं इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। इंफॉर्मेशन नीड, आई वांट टू नो अबाउट फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। मेरी इंफॉर्मेशन नीड ये है कि मैं चैट जीपीटी 4o के फीचर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल में मैंने 3 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं और जो वर्ड्स की वेरिएशन है वो मैंने बहुत स्मॉल रखी है, और आप उसमें देखिएगा कि जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने प्रॉम्प्ट्स रन किए थे ये मैंने 3 जनवरी 2025 को रन किए थे। जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली नए और फ्रेश डेटा पे ट्रेन होते रहते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप आज इन प्रॉम्प्ट्स को रन करें तो एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्स ना आए। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मकसद है इस एग्जाम्पल से वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो हम वर्ड्स की चॉइस या सिलेक्शन है वो अपने प्रॉम्प्ट्स में बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि इससे हमारे रिस्पॉन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। सो लेट्स सी दिस 3 प्रॉम्प्ट्स वन बाय वन। प्रॉम्प्ट 1, प्लीज टेल मी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। जब ये मैंने प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी 4o को दिया तो जो रिस्पॉन्स इसने मुझे रिटर्न किया वो मैंने अपने पास सेव कर लिया, और ये आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले इसने चैट जीपीटी 4o का इंट्रोडक्शन दिया, फिर मुझे ये बताया नंबर 1 जो इसका फीचर है मल्टी मॉडल इनपुट एंड आउटपुट, जो दूसरा फीचर है वो इनहेंस्ड वॉइस इंटरेक्शन है, तीसरा जो है इम्प्रूव्ड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, चौथा जो है वो एडवांस्ड विजन कैपेबिलिटीज है, और इसी तरह से इसने मुझे 3 और फीचर्स बताए। तो टोटल इसने मुझे 7 डिफरेंट फीचर्स बताए चैट जीपीटी 4o के। और मेरा प्रॉम्प्ट बड़ा सिंपल था कि मुझे चैट जीपीटी 4o के फीचर्स के बारे में बताएं। इस प्रॉम्प्ट में मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स की चेंज की, और वो 2 वर्ड्स हैं टॉप 3। ये मैंने 2 वर्ड्स ऐड किए। अब मेरा नया प्रॉम्प्ट 2 क्या बना, वो ये है प्लीज टेल मी टॉप 3 फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। मुझे चैट जीपीटी 4o के जो टॉप 3 फीचर्स हैं वो बताइए। अब जो मुझे चैट जीपीटी 4o ने रिस्पॉन्स दिया वो आपके सामने है, और आप देख सकते हैं कि जो इसने मुझे 3 फीचर्स बताए हैं उसमें नंबर 1 है मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज, नंबर 2 इनहांस कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग, एंड नंबर 3 इनहांस्ड क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। आप देख सकते हैं कि 2 वर्ड्स ऐड करने से रिस्पॉन्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। जो पहला प्रॉम्प्ट था उसका रिस्पॉन्स और है, जो प्रॉम्प्ट 2 का रिस्पॉन्स है वो और है। लेट्स सी अनदर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट नंबर 3। जो पहला प्रॉम्प्ट है उसके आखिर में मैंने 3 वर्ड्स ऐड किए हैं, फॉर इमेज डेटा। बाकी प्रॉम्प्ट सेम है। तो प्रॉम्प्ट 3 क्या बना, प्लीज टेल मी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o फॉर इमेज डेटा। मुझे इमेज डेटा के लिए चैट जीपीटी 4o के फीचर्स बताइए। अब जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है वो आप देखें। इसमें जो इसने सबसे पहले मुझे फीचर बताया है वो है इमेज अंडरस्टैंडिंग, फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फिर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ओसीआर, इमेज डिस्क्रिप्शन, इमेज क्लासिफिकेशन। ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी जो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और ये जो तीसरी स्लाइड है इस पे भी चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने मुझे 15 डिफरेंट फीचर्स बताए हैं जो इमेज डेटा के लिए अवेलेबल हैं चैट जीपीटी 4o के थ्रू। एनालिसिस प्रॉम्प्ट 1, 2 एंड 3। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपके प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको थॉरली एनालाइज जरूर करें। लेट्स सी द एनालिसिस पार्ट। प्रॉम्प्ट 1, इसमें वर्ड्स देखिएगा, प्लीज टेल मी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o।
प्रॉम्प्ट 2, प्लीज टेल मी टॉप 3 फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o, सिर्फ 2 वर्ड्स ऐड हुए, टॉप 3। प्रॉम्प्ट 3, प्लीज टेल मी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o फॉर इमेज डेटा। प्रॉम्प्ट 1 के एंड पे मैंने 3 वर्ड्स ऐड किए, फॉर इमेज डेटा। और अभी हमने इन तीनों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, जब उनको एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि जो रिस्पॉन्सेज इन 3 प्रॉम्प्ट्स के अगेंस्ट चैट जीपीटी 4o ने जनरेट किए हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो हमने लेसन ये लर्न किया कि हम जब भी प्रॉम्प्ट लिखें तो जो हमारे अल्फाज का इंतखाब है, उनकी चॉइस या सिलेक्शन है, वो हम बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ये जो अल्फाज का इंतखाब है ये एक बहुत अहम रोल प्ले करता है रिस्पॉन्स जनरेशन में। अगर आपने सही अल्फाज का इंतखाब कर लिया तो जो जनरेटिव एआई मॉडल का रिस्पॉन्स होगा वो एक्यूरेट भी होगा और रेलेवेंट भी होगा, और आपकी टाइम और एफर्ट क्या होगी, सेव होगी। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये 3 प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए हैं, ये 3 प्रॉम्प्ट्स आप किसी भी जनरेटिव एआई मॉडल पे रन करें और उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करें, जैसे इस लेक्चर में आपको करके दिखाया गया है। वो 3 प्रॉम्प्ट्स ये हैं। प्लीज टेल मी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। प्लीज टेल मी ऑल फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। प्लीज टेल मी यूनिक फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। योर टर्न टास्क। योर टर्न टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक इंफॉर्मेशन नीड सेलेक्ट करें, जैसे हमने आपको इस लेक्चर में करके दिखाई, और डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिखें और उनमें स्मॉल वेरिएशन रखें वर्ड्स की, और फिर जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मॉडल से उनको आप एनालाइज करें, ताकि आप कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड कर सकें कि जो वर्ड चॉइस है या वर्ड सिलेक्शन है उसका प्रॉम्प्ट्स में कितना अहम रोल है और वो कितना इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रिस्पॉन्स जनरेशन को। तो समराइज, इस सेक्शन में मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि जो वर्ड की चॉइस है या सिलेक्शन है प्रॉम्प्ट लिखते हुए, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उस रिस्पॉन्स को जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल या जनरेटिव एआई मॉडल आपको जनरेट करके देता है। लेक्चर समरी। टू समराइज, इस लेक्चर में मैंने प्रेजेंट किया इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, रोल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन कैरियर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड चॉइस ऑन प्रॉम्प्ट्स। In next lecture, I will present fundamentals of crafting simple, fast, and accurate prompts. References, इस लेक्चर की प्रिपरेशन में मैंने चैट जीपीटी 4o और जेमिनी 2.0 फ्लैश से हेल्प ली। आपके काइंडली कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप पूछ सकते हैं।